फॉल्टी एक्सीलेटर की वजह से एक 3 साल का बच्चा जो है उसका पैर का अभी तक नहीं पता कि वो ठीक होगा नहीं होगा। और ओशन मॉल जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन्स करवा रहा है कि माँ बाप जो है पैसे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। चलो मैं ओशन मॉल से सवाल पूछता हूँ ना, तारिक रफी ओनर है, कि अगर आपका बच्चा होता आप कितने पैसे लेते भाई? आप कितने पैसे बढ़वाते इतने इस तरह के प्रोटेस्ट करके? लानत है यार, शर्म आने चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। करके कहा गया कि ये जो तुम सोशल मीडिया पे आ रहे हो, ये मीडिया पे आ रहे हो, ये आप बंद कर दो वरना इसका अंजाम बुरा है। आपको यहाँ से उठा कर ले जाएंगे आपकी फैमिली को। हम लोग आज जो प्रोटेस्ट करें ये हम एक सिंपल अमान के लिए नहीं करें, ये हम अपने आने वाले फ्यूचर की प्रोटेक्शन के लिए करें। आप देखिए, बीइंग एज अ मदर, मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती, उस माँ पे क्या गुजरी है जिसका आने वाला फ्यूचर जो है दाव पे लग गया। और उसका वो प्रॉपर स्टैंडिंग पॉइंट था, उसके पाँव की बेस जिसपे उसने पूरी लाइफ गुजारनी है। इस ओशन मॉल की जरा सी एक गलती, लापरवाही की वजह से वो बच्चा, और फिर ये नहीं कि ये हमसे अपोलोजाइज करें, ये लोग थ्रेट्स दे रहे हैं। किस किस्म की ये बात है? ठीक है, ये ब्रांड है, ये पावरफुल लोग हैं, लेकिन अब एक आम, ये देखो जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं, एक बच्चे के साथ ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है और इसको साजिश कर दी गई है। इसके साथ हक और सच पे आवाज उठेगी, हम लोग जमा हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। कभी भी कोई गलत होगा, किसी भी इंसानियत के खिलाफ बात होगी तो हम सब एक हो जाएंगे। बच्चा किसी का भी हो, वो बच्चा होता है भाई, हर किसी का, हमारे भी बच्चे हैं, तो इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाना। सब अपने घरों में बैठे हैं, वो भाई ये कल हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम लोगों को निकलना चाहिए। घर से कब निकलोगे? कोई वक्त, कोई देखो, जब इंसान के अपने ऊपर आती तभी खुद के घर में आग लगे तो आग लगी, दूसरे के घर में आग लगे तो तमाशा बना लिया। वो भाई ये तमाशा नहीं है, ये हक और सच है। इसमें आके सब एक हो जाओ। ओशन मॉल बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओशन मॉल इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संगी टाउन के अंदर 2 बच्चे अपने पैरों से माजूर हो गए और उसके बाद आज अमान जो है अपने पैरों से माजूर हो गया है। लेकिन हमारे कराची के लोग जो है वो बेहिस है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की चीजों को वायरल कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ किसी के इंसाफ की बात आती है, जहाँ किसी को इंसाफ दिलाने की बात आती है, तो उस वक्त हम खामोश हो जाते हैं। तो अमान को हर चीज इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कराची के नौजवानों से अपील करूंगा कि बाहर निकले। अब बच्चा किस कर्म से गुजर रहा है? अफसोस है यार, अफसोस है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आवाम को निकले बाहर यार। कब इंतजार कर रहे हैं कि आग आपके घर में आएगी, जब निकलेंगे। डिमांड सिर्फ ये है कि एक छोटा बच्चा है, उसका पैर तबाह हुआ है, ये सही करवा के दो और कौन से माफी मांगो अपनी गलती की। मुझे फोन करके कहा गया कि ये जो तुम सोशल मीडिया पे आ रहे हो, ये मीडिया पे आ रहे हो, ये आप बंद कर दो वरना इसका अंजाम बुरा है। आपको यहाँ से उठा कर ले जाएंगे आपकी फैमिली को। और गालियाँ और तरह तरह की बातें, ये मेरे ख्याल से, मैं क्या कहूँ अभी हमारी एजेंसीज को, कि क्या अब इसलिए रह गए हैं कि रिटायर कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर जो हम जैसे लोगों को धमकाएंगे। हमारी पैसों से तनख्वाह मिलती है और हम लोगों को धमकाया जाता है। मेरे बच्चे का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। जिस कर्ब से, जिस दर्द से वो गुजर रहा है, उसको मुझे इलाज करने दें। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, कोई पैसे की डिमांड नहीं है। मैं अपने आप को बेचकर भी अपने बच्चे का इलाज कराना चाहूँगा। बस मुझे सिंध हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि ये रास्ता जो हम वार कर सकें, हमें ये हेल्प आउट कर सके कि हमें एम्बेसी से कुछ मदद मिल सके तो वो मेरी कर दें। बाकी मैं जो भी हो सका मैं खुद करूँ। मेरे बेटे का पैर 20 मार्च को ओशन मॉल के एस्केलेटर पे कुचल दिया गया और उसके इंसाफ के लिए आज हम प्रोटेस्ट किया 3 तलवार पे। और जितनी भी आवाम वहाँ मौजूद थी, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो प्रिंट मीडिया, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इन सबका शुक्रगुजार हूँ। जितने भी टीवी चैनल्स थे वहाँ पर, जियो, एक्सप्रेस, मेट्रो, हम इन सब का शुक्रगुजार हूँ। आज ये प्रोटेस्ट के बाद एक नया सिलसिला जारी हो गया कि मुझे मुख्तलिफ तरह से कॉल्स आने लगी और मुझे समझाया जा रहा है कि, धमकाया जा रहा है कि इन सारे मामला से मैं पीछे हट जाऊँ। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर मुझे जान से मार दिया जाता है तो इसके बाद आप कराची की आवाम और जो भी मेरे बच्चे के लिए अगर आना चाहे, उसके इंसाफ के लिए, इसको हक दिलाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग बाहर निकलें और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाइएगा। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी औरतों के समाजी हुकूक की तंजीमें हैं, मैं उन सब से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है। ये आज माओ का आलमी दिन है, तो जिस कर्ब से मैं गुजर रही हूँ, मेरा बच्चा जिस तरीके से, जिस अजियत के साथ वो दिन ब दिन गुजरता है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। मैं किसी को इस बात का यकीन नहीं दिला सकती मेरा बच्चा कितनी अजियत में है। आप हमारी मदद करें, आप खुदारा हमारी मदद करें, मुझे, मेरे बच्चे को, हमें इंसाफ दिलाएं। आप मेरी सारी NGOs से, ह्यूमन राइट और चाइल्ड राइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी मदद के लिए आगे आएँ। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे कहती हूँ कि प्लीज़ साथ दें हमारा, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएं।
एक बार अपने दिल पे कोई रख के देखे कि किस तरीके से माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जब उनकी औलाद इस तरीके से कट जाती है। सब कुछ करेंगे पर अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे। इसके डॉक्टर ने जो है वो इसकी फाइनल रिपोर्ट लिख कर दी है। इसकी जितनी भी अब तक सर्जरी हुई है, इसके पैर का जो हशर हुआ है, ये एक मोहम्मद अमान की एक रिपोर्ट है। ऐसी कितनी अनगिनत रिपोर्ट है, वहाँ पे कितने बच्चों के साथ हादसे हुए हैं, हर साल होते हैं, ओशन मॉल में ही होते हैं, सबको पता है, पर कोई आगे आके बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मिडिल क्लास इंसान को डरा दिया जाता है, इसी तरीके से उस पर झूठे केस लगा दिए जाते हैं। अब कोई मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे वो करेगा, अरेंज करेगा, या वो ये कोर्ट में जाकर केस लड़ेगा? क्या सर्जरी हुई है, उसका गोश्त कहाँ से काट के नीचे लगाया गया है, वो चीख रहा है, वो मेरे बिना सोता नहीं है, वो रातों को उठ के चीखता है। मैं आपको बता नहीं सकती जिस जहनी अजियत से हम गुजर रहे हैं ना हम माँ बाप। आप यकीन करें, मैं कभी कभी अपने शौहर को ये बात बोलती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये दिखाना था ना, तो ये दिन दिखाने से पहले मैं मर जाती, वो ज्यादा बेहतर था। मेरा बच्चा मुझसे खुद पकड़ पकड़ के पूछता है मेरा पैर कहाँ है, मैं कब चलूंगा, मेरा पैर कहाँ है, मम्मा मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। मैं ये सवाल सबसे पूछती हूँ, मेरे बच्चे की क्या गलती थी? सिर्फ ये गलती थी वो ओशन मॉल में खेलने गया। हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा कटता चला गया, मैं नहीं रोक पाई ना। आप एक माँ की अजियत सोचे, एक बाप की अजियत सोचे, वो उसकी औलाद उसके सामने कट रही है और वो अपनी औलाद को बचा नहीं पाई। लेकिन अब भी सिर्फ ओशन मॉल वाले सिर्फ हम पे ये केस करना, ये सब कुछ करना। मैं कहती हूँ वो सिर्फ एक हमसे माफी मांग लेते कि हाँ हमारी एक चीज टूटी हुई है ना, चले गलती हो गई, अब हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम क्या करें? हो गया उसका, कहीं पैर हिल गया या क्या हुआ, वो चीखना शुरू हो गया, उसके बैंडेज में से खून रसना शुरू हो गया। अब कोई हॉस्पिटल कुछ भी नहीं खुला हुआ था, हम कहाँ जाते इसको लेके? आप सिर्फ ये तसव्वुर करें कि एक बाप है ना, वो बाप अपने बच्चे को लेकर ईद के दिनों में वो इधर से उधर भाग रहे हैं कि कहीं मेरे बच्चे का इलाज भी, हम इसको हॉस्पिटल में रखते हैं, वहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड को कभी रास्ते में कोई दो लोग मतलब पकड़ के पूछ लेते हैं कि भाई अब आपने क्या सोचा है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप मॉल वालों के खिलाफ तो कुछ नहीं करेंगे, अब आपने फिर क्या करना है? फिर उनको जी आते जाते ऐसा होता है, फिर उनको फोन पे भी धमकियां मिलती हैं, मतलब जान से मारने की धमकियां, या गंदी जबान लैंग्वेज यूज की जाती है, उन्हें गालियां दी जाती हैं, अब्यूज किया जाता है, उन्हें काफी वर्बल अब्यूज किया गया है, काफी गलत बातें कही गई हैं जो मैं इंटरव्यू में नहीं वर्ड्स यूज कर सकती। तो इस वजह से हमने उसको 2 हॉस्पिटल मूव करवाया है, और वो घर पर बच्चा जिस तरीके से रखा है हमने, वो हम जानते हैं, क्योंकि वो जगह जगह से कंपाउंडर कहीं से कोई मिल जाता है, उसको बुलाकर उसकी बैंडेज करवाई जा रही है। अब वो इलाज तो उसका सही नहीं हो रहा ना बच्चे का, 2-3 दफा वैसे ही उसको जख्म इन्फेक्शन हो चुका है, कितनी सर्जरी होंगी उसकी। आप मेरे बच्चे के पैर की हालत पूरी आवाम देखें, सब देखें कि उसका जो हशर नशर कर दिया ओशन मॉल वालों ने, सिर्फ एक बार देख लें, या ओशन मॉल की जो जितने भी लोग हैं ना मैनेजमेंट के, उनकी फैमिली देखें, मेरे बच्चे का पैर देखें, और उसके बाद ये सोचें कि उस बच्चे पे और उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है। कोई भी नहीं है हमारे साथ, कोई देगा ना दे, मैं अकेले केस लड़ लूंगी, मैं अकेले रोड पे जाकर बैठ जाऊंगी, पर मुझे तो मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ क्यों हुआ है, क्यों खराब थे। इमरजेंसी बटन उसको रोकने के लिए थे ना, मेरे बच्चे का पैर बच जाता, उसका कीमा तो नहीं बन जाता। एक बच्चा ओशन मॉल की गफलत की वजह से, ओशन मॉल की गलती की वजह से जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, तो उसपे वो चोरी पे सीना चोरी, जो ब्लॉगर उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, ओशन मॉल वाले उसको कोर्ट के नोटिस भेज रहे हैं। लेकिन आज कराची के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, और हमें हमारे कोर्ट पे, हमारे जो भी जजेस हैं, हमारे वकील पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला अमान को इंसाफ देंगे।